नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मैथ ग्रुप पर एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रायिकता। आज के इस वीडियो में हम प्रायिकता के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रायिकता आपकी बुक का एक बहुत ही आसान सा टॉपिक है। अगर समझ में ना आए तो यही हमारे लिए मुसीबत बन जाता है, लेकिन अगर आपने इसको समझ लिया तो ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम में प्रायिकता 4 नंबर का अहम रोल निभाती है। दोस्तों, प्रायिकता की संपूर्ण जानकारी लेने के लिए आप मेरे साथ वीडियो में बने रहना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रायिकता की। प्रायिकता होता क्या है? प्रायिकता का शाब्दिक अर्थ होता है संभावना। किसी घटना के होने या ना होने की संभावना को हम क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। किसी घटना के होने की कितनी % संभावना है और कितनी ना होने की कितनी % संभावना है, ये सब बातें हम किस में करेंगे? आज इस प्रायिकता वाले टॉपिक में करेंगे। दोस्तों, प्रायिकता का जो मान होता है, प्रायिकता का मान 0 से और 1 के मध्य होता है। हमारी जो प्रायिकता का मान होगा वो 0 से कम नहीं हो सकता, अर्थात ऋणात्मक नहीं हो सकता, और 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, अर्थात 1 से बड़ा 2, 3, 5 आदि नहीं हो सकता। अगर हम प्रतिशत में बात करें तो जो प्रायिकता होती है वो हमारी 0% से लेके 100% तक हो सकती है। जैसे हमारी प्रायिकता 15% हो सकती है, किसी घटना की होने की संभावना 50% हो सकती है, 100% हो सकती है, लेकिन 100 से ज़्यादा नहीं हो सकती और 0 से कम नहीं हो सकती। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। और मैं बात करूं अनिश्चित घटना की प्रायिकता। अनिश्चित घटना की प्रायिकता अब कैसे पता चले कि कोई घटना निश्चित है या अनिश्चित? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जैसे हमारे पास एक पासा है, और पासा में हम जानते हैं जो लूडो के अंदर हम खेलते हैं उसके अंदर 1 से 6 तक की संख्या अंकित होती है। और मैं बोलूं कि एक पासे को फेंकने के ऊपर 7 आने की क्या प्रायिकता होगी? दोस्तों, जब पासे के ऊपर 7 अंकित नहीं है तो क्या 7 कभी आ सकता है? नहीं आ सकता। वेरी गुड। तो 7 कभी आ नहीं सकता, तो ये कैसी घटना हो गई? अनिश्चित घटना हो गई, असंभव घटना हो गई। तो ऐसी घटना की प्रायिकता कितनी होगी? 0 होगी। और फॉर एग्जांपल अगर हम निश्चित घटना की बात करें, माना मेरे पास एक बैग है जिसमें कितने रेड कलर के 5 बॉल है, और मैं बोलूं कि बैग में यादृच्छा हाथ डालकर हम एक बॉल निकालते हैं, तो क्या प्रायिकता होगी कि वो बॉल रेड कलर की है? दोस्तों, जब सारी बॉल ही रेड कलर की है तो हम निश्चित है कि जो भी हम हाथ डालेंगे हमारे पास कौन सी बॉल आएगी? रेड कलर की आएगी। तो ऐसी घटना की प्रायिकता कितनी होती है? हमेशा 1 होती है। अब बात करते हैं प्रायिकता की। आखिर हम प्रायिकता निकालेंगे कैसे? तो प्रायिकता का एक फॉर्मूला होता है। प्रायिकता का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, प्रायिकता बराबर होता है संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। जो हमारा प्रायिकता का फॉर्मूला होता है ये होता है संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। आगे जब हम क्वेश्चनों की बात करेंगे तो उसमें और अच्छे से समझ में आएगा। किसी घटना की जो प्रायिकता होती है, प्रायिकता को हम दर्शाते हैं पी ई से। किसी घटना के होने की प्रायिकता को हम पी ई से दर्शाते हैं, या फिर हम किससे दर्शाएंगे? पी या ए से। इनमें से हम किसी से दर्शाते हैं। दूसरी हम बात करें कि प्रायिकता ना होने की, उसको हम किससे दर्शाएंगे? न होने की प्रायिकता। न होने की प्रायिकता, इसको हम पी ई नहीं से बोल सकते हैं। पी ई बाहर से हम इसको दर्शा सकते हैं, और पी ई डैश से भी हम इसको दर्शा सकते हैं। हमारी जो किताब है उसके अंदर हमें दे रखा है पी ई नहीं, तो हम मैक्सिमम क्वेश्चन को इसी से काम में लेते हुए इसको आगे हल करेंगे। अब बात करते हैं किताब का जो क्वेश्चन नंबर 1 है। दोस्तों, जो पहले का पहला है उसमें हमें दिया हुआ है घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर में कितनी होगी? दोस्तों, ऐसी घटना की प्रायिकता 1 होती है। हमेशा कितनी होती है? 1 होती है। क्यों? अगर इसका जो मैथमेटिकल में फॉर्म लिखूं तो वो ये होगा कि किसी घटना की होने की प्रायिकता अर्थात पी ई प्लस में उसके न होने की प्रायिकता अर्थात पी ई नहीं। अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा तो मेरे पास कितना आएगा? 1 आएगा। यहां से हर बार बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है इस फॉर्मूले से। इस फॉर्मूले से बोर्ड एग्जाम में हमेशा 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। और इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें हमें दिया हुआ है उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती। दोस्तों, अभी मैंने
अभी हमने ऊपर बात की थी कि जो अनिश्चित घटना होती है उनकी प्रायिकता कितनी होती है, 0 होती है। वही बात यहाँ पर पूछा है, बोला गया है कि उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती 0 होती है। और ऐसी घटना क्या कहलाती है, असंभव घटना कहलाती है। ऐसी घटना क्या कहलाती है दोस्तों, असंभव घटना। ऐसी घटना असंभव घटना कहलाती है। इसके बाद इसका जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें बोला गया है उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है। दोस्तों यहाँ पर बोला है कि जिस घटना घटित होना निश्चित है उसकी प्रायिकता कितनी होती है, हमेशा 1 होती है। और ऐसी घटना क्या कहलाती है, निश्चित घटना कहलाती है। निश्चित घटना कहलाती है। इसका जो चौथा क्वेश्चन है उसमें हमें बोला गया है किसी घटना की प्रायिकता, फिर ठीक से स्थान दे रखा है, से बड़ी या उसके बराबर होती है। अभी मैंने आपको बताया था किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर, 1 से छोटी या उसके बराबर। तो यहाँ पर आ जाएगा 0। प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर होगी। आगे बोलता था 1 से छोटी या फिर 1 की क्या होगी, बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में किन किन प्रयोगों के परिणाम संप्रायिक है, स्पष्ट कीजिए। इसका जो फर्स्ट है इसमें बोला है एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है, यह कार चलना प्रारंभ नहीं होती। दोस्तों यहाँ पर हमें संप्रायिक घटना का बताना है कि कौन सी घटना तो संप्रायिक है और कौन सी घटना संप्रायिक नहीं है। तो जो दूसरे का जो पहला है उसमें बोला है कि एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयास करता है और कार चलना प्रारंभ हो जाती है, फिर कार चलना प्रारंभ नहीं होगी। दोस्तों ये घटना होगी असंप्रायिक। कैसी घटना होगी, असंप्रायिक घटना होगी। अब ये असंप्रायिक घटना क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर इसके जो होने और ना होने की, कार चलना प्रारंभ करेगी और कार चलना प्रारंभ नहीं करेगी की प्रायिकता यहाँ पर समान है, इसलिए क्या है, एक असंप्रायिक घटना है। इसके बाद में इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, पहले का जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें बोला गया है एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयास करती है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती। दोस्तों ये भी कैसी घटना होगी, ये भी एक असंप्रायिक घटना होगी। ये भी क्या होगी, एक असंप्रायिक घटना होगी। क्यों होगी, क्योंकि जैसे माना कि जो खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयास कर रही है, उसने 10 बार बास्केटबॉल में बॉल को डाला और हो सकता है कि उसमें से वो 3 बार सफल हो जाए और 7 बार असफल हो जाए। तो सफल और असफल होने का जो प्रायिकता है वो समान आ रही है क्या, नहीं आ रही ना। तो इसलिए ये घटना क्या हो गई, असंप्रायिक घटना हो गई। इसके बाद में इसका जो तीसरा उसमें बोला है एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है ये उत्तर गलत होगा। इसका जो तीसरा है उसमें जो घटना है वो कैसी घटना है, हमारे पास में संप्रायिक घटना है। कैसी घटना है, संप्रायिक घटना है। तीसरी हमारी घटना वो कैसी होगी, संप्रायिक होगी। क्यों होगी, क्योंकि जो सत्य और असत्य होने की प्रायिकता यहाँ पर क्या है, बराबर, इसलिए कैसी घटना हो गई, संप्रायिक घटना हो गई। चौथे क्वेश्चन की दूसरे का जो चौथा क्वेश्चन है उसमें हमें दिया हुआ है बच्चे का जन्म होता है, एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या एक लड़की। उसमें सिर्फ उसका हम बता नहीं सकते कि लड़का होगा या लड़की होगी, लेकिन हम उसमें संभावना दर्शा सकते हैं कि या तो लड़का होगा या फिर लड़की होगी। और दोनों ही केस में संभावना क्या है, हमारे पास में बराबर है। ये भी कैसी घटना हो जाएगी, संप्रायिक घटना हो जाएगी। ये घटना भी हमारी कैसी हो जाएगी, संप्रायिक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला गया है फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए एक सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि मानी जाती है। और क्यों मानी जाती है, इसमें हमें क्यों का कारण देना है। तो इसका आंसर आएगा क्योंकि सिक्के के अंदर 2 पहलू होते हैं, एक तो होता है हेड और एक होता है टेल, और दोनों ही की प्रायिकता क्या होती है, समान होती है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा क्योंकि सिक्के के केवल 2 पहलू होते हैं और दोनों की प्रायिकता समान है। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं और हमें पूछा है कि इनमें से कौन सी संख्या है जो किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। ए में दिया हुआ है 2/3। दोस्तों 2/3 जो इसका जो ए ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 4 का जो ए ऑप्शन है उसमें हमें दे रखा है 2/3। अगर 2/3 को हम हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.66 जो कि 0 और 1 के मध्य है। तो ये किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है। उसके बाद में इसका जो बी ऑप्शन है उसमें हमें दे रखा है -1.5
5। दोस्तों मैंने भी आपको बताया था कि जो हमारी प्रायिकता होती है वो माइनस में ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। और क्वेश्चन में हमें यही पूछा था कि कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगर हम इसके सी ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन में दे रखा है 15%। मैंने आपको अभी बताया था कि जो अगर हम प्रतिशत में प्रायिकता की बात करें तो प्रायिकता प्रतिशत में 0 से और 100 के बीच में कितनी भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है और इनके मध्य भी हो सकती है। और जो इसका डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन में दे रखा है 0.7, जो 0 और 1 के मध्य आ रहा है, ये भी किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर राइट होगा वो होगा बी, क्योंकि माइनस में प्रायिकता नहीं होती। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है यदि पीई बराबर 0.05 है तो ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी। दोस्तों अभी जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था उसका जो पहले क्वेश्चन में भी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, पी ई प्लस पी ई नहीं बराबर कितना होता है, 1 होता है, ये हम जानते हैं। और यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि पीई की प्रायिकता हमें इसका मान दे रखा है, इसका मान कितना है 0.05 है। और हमें पूछा है ई नहीं की प्रायिकता, पूछे हमें ये इसका मान निकालना है, पी ई नहीं का हम मान निकालेंगे तो क्या बराबर में 1 है। यहाँ से जो ये 0.5 है ये प्लस का, इसको मैं इधर लेके आऊंगा माइनस को जाएगा, तो हमारे पास जो पी ई नहीं की जो प्रायिकता आएगी, पी ई नहीं की प्रायिकता आ जाएगी, पी ई नहीं की प्रायिकता आएगी बराबर हो जाएगा 1 माइनस में 0.05। जब हम इसमें से एक में 0.05 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 0.95, हमारा क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। दोस्तों जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाए और उसमें आपको पीई की प्रायिकता दे दे और पीई नहीं की पूछे, या फिर आपको इसकी प्रायिकता दे दे और इसकी प्रायिकता पूछे, तो आपको सिंपली क्या करना है, जो आपको मान दिया उसको एक में से घटा देना है और हमारा क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया हुआ है एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झाके एक गोली निकालते हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली होगी। और जो इसमें दूसरा पूछा वो बोला है कि नींबू की महक वाली होगी। दोस्तों हमें क्वेश्चन में पहले ही बोल रखा है कि जो गोली है वो सिर्फ क्या है, नींबू की महक वाली है। तो उसका जो पहला है, इसके जो पहले में हमें बोला है कि संतरे की महक वाली गोली, तो हम देखो संतरे की महक वाली गोली आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता, जैसे कि दोस्तों आपको देखते ही पता चल रहा है कि जब जो हमारे पास थैला उसमें सिर्फ नींबू की महक वाली गोली है, तो उसमें से संतरे की महक वाली गोली कभी आ सकती है क्या, बिल्कुल नहीं आ सकती। क्यों, क्योंकि उसमें संतरे की महक वाली गोली है ही नहीं। तो ये क्या हो गई, एक असंभव घटना हो गई। और इसकी प्रायिकता क्या होती है, मैंने बताया असंभव घटना की प्रायिकता में से क्या होती है, 0। तो इसका प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 0 हमारा हो जाएगा आंसर। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें बोला है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गोली नींबू की महक वाली होगी। दोस्तों बैग में जितनी भी गोली सभी नींबू की महक वाली है, तो निश्चित है कि जो भी हाथ डालेंगे हमारे पास हर बार क्या आएगी, नींबू की महक वाली गोली आएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है उसकी प्रायिकता हमारे पास कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि बैग के अंदर सभी गोली कैसी है, नींबू की महक वाली है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बोला है दिया है कि 3 विद्यार्थियों कि एक समूह में 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। दोस्तों अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें रखा है कि 2 विद्यार्थियों का जन्म एक ही दिन न होने की प्रायिकता में दी हुई है कितनी है, 0.992 है। और हमसे बोला गया है कि 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता ज्ञात करो। दोस्तों अभी जो क्वेश्चन नंबर मैंने 5 में आपको बताया था कि किसी घटना के होने की प्रायिकता दी हो और न होने की पूछी हो, तो हमें क्या करेंगे, सिर्फ सिंपली एक में से घटा देंगे। और अगर होने की दी और न होने की पूछता है तो क्या करेंगे, हम एक में से घटा देंगे। तो यहाँ पर हमें न होने की दिया और होने की पूछा तो हम सिंपली क्या करेंगे, उसको एक में से घटा देंगे। एक माइनस जब हम 0.992 करेंगे हमारे पास होने की प्रायिकता जाएगी और इसमें से घटाएंगे हमारे पास बचेगा 0.008, हमारा क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में भी बोला है एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है। थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल है और दूसरा गेंद काली है। दोस्तों जो हमें इसमें दिया हुआ पहले वो लिख लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास लाल कलर की गेंद तो कितनी है, लाल गेंद तो हमारे पास है 3, और जो काली गेंद है वो हमारे पास है 5। काली गेंद की संख्या कितनी है, 5 है। मैं बोलूं कि कुल गेंद कितनी हो गई हमारे पास में, कुल गेंद हो गई हमारे पास में, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा,
8 हो जाएगा। ये तो हमारे पास हो गई कुल गेंद। अब हमें बोला है पहला, इसमें जो फर्स्ट है 8वीं का जो पहला है उसमें बोला है कि लाल गेंद आने की प्रायिकता। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लाल गेंद कुल कितनी है। लाल गेंद हमारे पास है, लाल गेंद बराबर कितनी है, 3 है। दोस्तों मैंने आपको प्रारंभ में ही बता दिया था जो प्रायिकता का फॉर्मूला होता है वो ये होता है, प्रायिकता बराबर होता है समभू परिणाम बटे कुल परिणाम। ये हमारा प्रायिकता का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि समभू परिणाम क्या है। दोस्तों यहाँ पर समभू परिणाम का मतलब ये होगा कि जिसकी हमें प्रायिकता पूछे उसके परिणाम कितने। हमें यहाँ पर लाल गेंद की प्रायिकता पूछे और लाल गेंद कितनी हमारे पास में 3 है, तो समभू परिणाम तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। अब हम बात करें कुल परिणाम की, अर्थात कुल गेंद हमारे पास कितनी है, 8 है, तो कुल गेंद के बट्टे में कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास में लाल गेंद आने की प्रायिकता, अर्थात प्रायिकता किसकी, लाल गेंद की। लाल गेंद की प्रायिकता हमारे पास कितनी आ जाएगी, 3/8। दूसरा इसके अंदर बोला है कि लाल गेंद नहीं आने की प्रायिकता। अभी मैंने जो क्वेश्चन नंबर हमने साथ में किया था कि अगर हमें न होने की दी हो और होने की पूछे तो एक में से घटा देंगे, या फिर होने की दी हो न होने की पूछे तो भी क्या करेंगे, हम एक में से घटा देंगे। यहाँ पर हमारे पास लाल गेंद आने की प्रायिकता 3/8 है। अब मैं बात करूँ लाल गेंद न आने की प्रायिकता, तो क्या करेंगे, सिंपली इसमें आने की प्रायिकता को एक में से घटा देंगे, हमारे पास न आने की प्रायिकता आ जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसका जो सेकेंड है, लाल गेंद नहीं आने की प्रायिकता बराबर हो जाएगा 1 माइनस में 3/8 घटाएंगे, हमारे पास आ जाएगा 5/8। और इसका अगर आपको दूसरा जो तरीका है वो ये है, यहाँ पर हमें लाल गेंद न आने की प्रायिकता। दोस्तों अगर लाल गेंद नहीं आएगी तो कौन सी गेंद आएगी हमारे पास में, काली गेंद आएगी। अगर हम थैले में हाथ डालते हैं, हमारे पास में लाल गेंद नहीं आती, ये पहले ही बोल रखा है कि लाल गेंद नहीं आ रही, आपके पास कौन सी गेंद आएगी, काली गेंद आएगी। तो काली गेंद के संभव परिणाम कितने हैं, 5 है, और कुल परिणाम कितने हैं, 8 है। तो भी हमारा आंसर क्या आएगा, 5/8 आएगा, हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे हैं, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है, सफेद है और हरा नहीं है। तो सबसे पहले जो हमें दिया है वो हम लिख लेते हैं। देखो दोस्तों हमें दिया है लाल कंचे कितने हैं, 5 है। उसके बाद में बात करूं सफेद कंचे की, सफेद कंचे हमारे पास में कितने हैं, 8 है। और बात करूं हरे कंचे की, हरे कंचे हमारे पास में है 4। मैं बात करूं कुल कंचे हमारे पास हो जाएंगे 8 और 4 12 और 5 कितने हो गए, 17। अब जो उसका पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में हमें बोला है कि लाल रंग का कंचा आने की प्रायिकता क्या होगी। दोस्तों हम जानते हैं प्रायिकता बराबर होता है संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। यहाँ पर हमारे पास जो लाल रंग के संभव परिणाम वो कितने हैं, 5, और कुल परिणाम कितने हैं, 17। तो हमारा जो लाल रंग का कंचा आने की जो प्रायिकता होगी PE, जो हमारे पास लाल रंग के जो कंचा आने की जो प्रायिकता PE वो कितनी हो जाएगी हमारे पास में, 5/17। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद में इसका जो सेकंड है उसमें हमसे बोला है कि सफेद रंग का कंचा आने की प्रायिकता ज्ञात करो। हमें बात करनी है प्रायिकता किसकी, सफेद कंचा आने की। बस कितनी हो जाएगी, हम जानते हैं सफेद कंचे कुल कितने हैं, 8 है। तो संभव परिणाम तो कितने हो गए हमारे पास में, 8 हो गए, और कुल परिणाम कितने हैं, 17। तो उसकी प्रायिकता आ गया हमारे पास में संभव परिणाम बटे कुल परिणाम, अर्थात 8/17 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद में इसका जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड में हमसे बोला है कि हरा नहीं आने की प्रायिकता में ज्ञात करनी है। हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है किसकी, हरा नहीं आने की। दोस्तों हमारे जानते हैं हमारे पास कुल कंचे कितने, 17 है, जिसमें से 4 कैसे कंचे हमारे पास में हरे नहीं है। लेकिन हमें हरा कंचा नहीं लेके आना, हमारे पास हरा के अलावा कंचे आने चाहिए। हमें जो प्रायिकता ज्ञात करनी है वो ज्ञात करनी है हरा कंचा न आने की। तो हरा कंचा नहीं आएगा तो कौन सा आएगा, या तो सफेद आएगा या फिर क्या आएगा, लाल आएगा। तो मैं बात करूं कुल संभव परिणाम हमारे पास कितने हो जाएंगे, 8 + 5, 8 और 5 कितने हो गए, 13 हो गए। हमारे पास कुल संभव परिणाम कितने हो गए, 13 हो गए, और कुल परिणाम कितने हैं, 17। 13/17 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें बोला गया है कि एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, 2 रुपए के 20 सिक्के हैं और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम संप्रायिक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा और 5 रुपए का नहीं होगा। सबसे पहले जो हमें दिया है वो हम लिख लेते हैं। यहाँ पर हमें दे रखा है, एक तो हमें दिया है कि 50 पैसे कितने सिक्के हमारे पास में, 50 पैसे के सिक्के
50 पैसे के हमारे पास 100 सिक्के हैं। कितने हैं? 100 है। उसके बाद में हमें दे रखा है 1 रुपए के 50 सिक्के हैं। 1 रुपए के कितने सिक्के हैं? 50 सिक्के हैं। 2 रुपए के हमारे पास सिक्के हैं 20 सिक्के। और 5 रुपए के हमारे पास में कितने हैं? 10 सिक्के हमें दे रखा है। हमारे पास यहाँ पर कुल सिक्के आ जाएंगे, कुल सिक्के हमारे पास जब इनका टोटल हम करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 180 हमारे पास क्या आ गए? कुल सिक्के। अब हम बात करते हैं इसका जो पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में बोला है 50 पैसे का सिक्का होगा, मतलब पिग्गी बैंक को हम हिलाकर उल्टा करते हैं और एक सिक्का गिरता है, तो क्या प्रायिकता होगी कि सिक्का 50 पैसे का होगा? तो पहले हम प्रायिकता ज्ञात करेंगे 50 पैसे का सिक्का होने की। 50 पैसे का सिक्का, इसकी प्रायिकता होगी हमारे पास में। हम जानते हैं प्रायिकता बराबर होता है संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। तो संभव परिणाम मतलब हमारे पास 50 पैसे कितने सिक्के हैं? 100 सिक्के, तो संभव परिणाम कितने हो गए? 100 हो गए। और कुल परिणाम कितने हैं? 180 हो गए। इसको हल करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा? 5/9 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसके बाद में इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में बोला है कि 5 रुपए का सिक्का नहीं होगा। हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है 5 रुपए का सिक्का नहीं। हमें क्या ज्ञात करने प्रायिकता? 5 रुपए का सिक्का नहीं। तो 5 रुपए का सिक्का नहीं होगा तो किसका होगा? 2 रुपए का होगा। 1 रुपए का होगा, किसका होगा? 50 पैसे का होगा। तो ऐसे हमारे पास कुल कितने सिक्के हो जाएंगे? 170 सिक्के हो जाएंगे, क्योंकि उसमें से हमने 5 रुपए का सिक्का निकाल दिया, क्योंकि हमारे पास 5 रुपए का सिक्का नहीं आना चाहिए। तो 5 रुपए का सिक्का नहीं आना चाहिए तो किसका आना चाहिए? तो 2 रुपए का, या फिर 1 रुपए का, या फिर 50 पैसे का। ऐसे हमारे पास कुल सिक्के कितने हो गए? 170 हो गए। अर्थात संभव परिणाम कितने हो गए? 170 हो गए। और कुल परिणाम कितने हैं? 180 है। इसको जब हम हल करेंगे तो हमारे पास कितना जाएगा? 17/18 मार्क आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसकी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है दोस्तों कि गोपी अपने जल जीवन कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसके अंदर नर मछलियों की संख्या 5 है और 8 मछली मादा है, इसमें से एक मछली या बच्चा उसे देने के लिए निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली होगी? दोस्तों जो हमें दिया है, सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। हमें यहाँ पर दिया है नर मछली हमारे पास कितनी है? नर मछली की संख्या तो है 5। और उसके बाद में जो मादा मछली है, मादा मछली की संख्या कितनी है? मादा मछली की संख्या है 8। मैं बात करूं कुल मछली कितनी हो जाएगी हमारे पास में? 8 और 5 कितनी हो जाएगी? 13 हमारे पास क्या हो गई? कुल मछली हो गई। अब इसमें जो हमारे जो प्रायिकता निकालनी है, प्रायिकता निकालनी है, इसके अंदर प्रायिकता निकालनी है नर मछली आने की। प्रायिकता कोष्टक में नर मछली आने की। दोस्तों यहाँ पर पी का मतलब होगा प्रायिकता, और कोष्टक में जो हमें से पूछा गया यहाँ पर नर मछली का पूछा, तो मैंने क्या लिख दिया? नर मछली। हम जानते हैं संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। यहाँ पर हमारे पास नर मछली के संभव परिणाम कितने हैं? 5 है, तो ऊपर आ जाएगा 5। और कुल परिणाम कितना है? 13, तो नीचे आ जाएगा 13। ये हमारा क्या जाएगा? आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया है कि संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है। चक्री विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। यदि ये सभी परिणाम संप्रायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित करेगा 8 को? देखो दोस्तों, यहाँ पर जो हमारे पास कुल परिणाम है, हमें यहाँ पर कुल परिणाम दे रखे हैं। जो यहाँ पर कुल परिणाम में दिया हुआ मैं लिख देता हूँ। कुल परिणाम हमारे पास है, कुल परिणाम बराबर हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इनकी टोटल संख्या हमारे पास कितनी हो गई? टोटल संख्या हो गई इनकी हमारे पास में 8। एक से जब हम 8 तक काउंट करते हैं तो टोटल संख्या हमारे पास कितनी आती? 8 आती है। तो कुल परिणाम हमारे पास कितनी आ गए? 8 आ गए। अब इसके बाद में जिसको पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में हमसे ये बोला है कि जो तीर इंगित करेगा वो मतलब तीर 8 को इंगित करेगा, इसकी हमें प्रायिकता निकालनी है। जो पहली प्रायिकता निकालनी है वो निकालनी है तीर 8 को इंगित करेगा, दोस्तों हम जानते हैं प्रायिकता क्या होती है? संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। तो संभव परिणाम मतलब 8 इसमें कितनी बार है? जो हमें कुल परिणाम दे रखे उसमें 8 कितनी बार है? 1 बार है। 8 कितनी बार है? 1 बार है। तो संभव परिणाम हमारे पास कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। और कुल परिणाम कितने? 8 है। तो 1/8 हमारा क्या जाएगा इसमें?
आंसर आ जाएगा। इसके बाद में जो इसका सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में हमसे बोला है कि एक विषम संख्या को इंगित करेगा। हमें प्रायिकता निकालनी है, तीर विषम संख्या को इंगित करेगा। हमें पता होना चाहिए कि विषम संख्या कौन सी होती है। विषम संख्या वे होती है जिसके अंदर 2 का भाग नहीं जाता, अर्थात 1, 3, 5, 7 हमारे पास क्या हो गई, विषम संख्या हो गई। अब मैं बोलूं कि संभव परिणाम, संभव परिणाम में हमारे पास 4 परिणाम आते हैं विषम संख्याओं में। एक तो 1 आता है, एक 3 आता है, एक 5 आता है और एक 7 आता है। तो संभव परिणाम कितने हो गए हमारे पास में, 4 हो गए, और कुल परिणाम कितने हो गए, 8 हो गए। तो इसको हल करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 1 बटा, तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इसका जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें बोला गया है 2 से बड़ी संख्या। देखो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 2 से बड़ी संख्या, 2 से बड़ी संख्या, इसकी हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। 2 से बड़ी संख्या हमारे पास क्या क्या हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, 6 हो गई, 7 हो गई और 8 हो गई। ये टोटल परिणाम कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो टोटल परिणाम कितने हो गए हमारे पास, 6 हो गए। संभव परिणाम, टोटल संभव परिणाम कितने हैं, 6 है। अब हमें निकालने प्रायिकता 2 से बड़ी संख्या। 2 से बड़ी संख्या आएगी, इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, कुल संभव परिणाम कितने हैं, 6 है, और कुल परिणाम कितने हैं, 8 है। इसको हल करेंगे कितना जाएगा, 3 बटा 4 हमारा क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसके बाद में जिसमें फोर्थ क्वेश्चन में से बोला गया, फोर्थ क्वेश्चन में इसने बोला है कि 9 से छोटी संख्या आएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं 9 से छोटी संख्या कितनी है। 9 से छोटी संख्या, 9 से छोटी संख्या हमारे पास में है, सभी संख्या 9 से छोटी है, 1 भी 9 से छोटा है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6, 7 और 8, सभी संख्या हमारे पास क्या है, 9 से छोटी, और टोटल जो संख्या वो कितनी है, 8 है। तो इसकी जो प्रायिकता आएगी, प्रायिकता 9 से छोटी संख्या, इसकी प्रायिकता हो जाएगी हमारे पास में, संभव परिणाम कितने हैं, 8 है, और कुल परिणाम भी हमारे पास कितने हैं, 8 है। तो 8 बटे 8, 8 बटा 8 हल करेंगे कितना जाएगा, 1 हमारा क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दिया हुआ है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्न में से निम्न को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक अभाज्य संख्या, 2 और 6 के बीच कोई संख्या, स्थित कोई संख्या और एक विषम संख्या। सबसे पहले हम बात करते हैं पासे को फेंकने पर कुल संभावित परिणाम। तो पासे को फेंकने पर कुल परिणाम। दोस्तों हम जानते हैं जो हमारे पास जो पासा होता है, पासे में 1 से 6 तक की संख्या इंगित होती है। तो जब हम किसी पासे को फेंकेंगे तो या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4, या 5 और या फिर क्या आएगा, 6। ये तो हमारे क्या हो गए, कुल परिणाम। और कुल परिणामों की अगर हम संख्या की बात करें तो कितनी हो गई हमारे पास में, 6 हो गई। अब इसमें जो पहला क्वेश्चन में से बोला गया, पहले क्वेश्चन में इसने बोला है कि एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या। दोस्तों सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या क्या होती है। दोस्तों अभाज्य संख्या वे होती है जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या का भाग नहीं जाता। ऐसी संख्या हमारे पास में एक तो 1 हो गया। देखो दोस्तों 1 जो है वो ना तो भाज्य संख्या होती है और ना ही अभाज्य संख्या, इसलिए हमें 1 को काउंट नहीं करना। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 2 से, 2, 3 और 5। ये 3 हमारे पास क्या हो गई, अभाज्य संख्या हो गई। एक तो 2 हो गया, एक 3 हो गया और क्या हो गए, 5 हो गए। तो इनकी जो संख्या वो कितने हमारे पास में 3 है। 2, 3, 5 कितनी संख्या हो गई, 3 हो गई। तो इसकी जो हम प्रायिकता ज्ञात करेंगे, प्रायिकता एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या आने की जो प्रायिकता आएगी हमारे पास में वो आएगी, संभव परिणाम तो कितने हैं, 3 है, 3 बटे कुल परिणाम कितने हैं, 6, 3 बटा 6 हल करेंगे कितना जाएगा, 1 बटा 2 आ जाएगा। इसके बाद में जो इसके जो दूसरा क्वेश्चन में से बोला गया 13वीं का जो सेकंड है उसमें बोला है कि 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, कोई संख्या। दोस्तों 2 और 6 के बीच में कौन कौन संख्या आएगी, 2 और 6 के बीच में 3 आएगा, 4 आएगा और 5 आएगा। एक तो हमारे पास आएगा 3, एक आएगा 4 और एक आएगा 5। तो इनकी कुल संख्या हमारे पास कितनी हो गई, 3 हो गई। तो अब हम बात करते हैं प्रायिकता की। प्रायिकता हम निकालेंगे 2 और 6 के बीच स्थित संख्या, स्थित संख्या। हम जानते हैं प्रायिकता बराबर क्या होता है, संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। यहाँ पर संभव परिणाम कितने हैं, 3 है, और कुल परिणाम हमारे पास कितने हैं,
6 है तो 3/6 हल करेंगे 1/2 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं इसके तीसरे क्वेश्चन की। तीसरे क्वेश्चन में हमसे बोला है एक विषम संख्या आने की प्रक्रिया ज्ञात करनी है। तो हम सबसे पहले ज्ञात करते हैं कि विषम संख्या के संभावित परिणाम कितने हैं। विषम संख्या दोस्तों 1 से 6 के अंदर विषम संख्या वे होती है जो 2 से विभाजित नहीं होती। हमारे पास में यहाँ पर विषम संख्या हो जाएगी 1, 3 और 5। विषम संख्या कौन कौन सी हो गई, 1 हो गई, 3 हो गई और 5 हो गई। इनकी कुल संख्या कितनी है, 3 है। तो इनकी जो प्रायिकता आएगी, प्रायिकता विषम संख्या आने की, विषम संख्या आने के हमारे पास प्रायिकता हो जाएगी। संभव परिणाम तो कितने हैं, 3 है और कुल परिणाम कितने हैं, 6 हल करेंगे 1/2 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दिया हुआ है 52 पत्तों की एक फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दोस्तों सबसे पहले इस क्वेश्चन को हल करने से पहले हमें ताश के पत्तों के बारे में पता होना चाहिए। जो हमारे पास ताश के कुल पत्ते होते हैं, हमारे पास में 52। इसके अंदर से जो 52 पत्ते हैं वो 13 के समूह के अंदर रहते हैं। 13 होते इसके अंदर पान के, 13 होते ईंट के, 13 होते हैं चिड़ी के और 13 होते हैं हुक्कुम के। इसमें से जो पान और ईंट है इनका कलर होता है रेड, लाल रंग के होते हैं, और जो चिड़ी और ईंट के जो पत्ते होते हैं वो होते हैं ब्लैक कलर के, अर्थात काले रंग के होते हैं। अब बात करें कि इसके अंदर तस्वीर वाले पत्ते तो कितने होते हैं और बिना तस्वीर वाले कितने होते हैं। जो प्रत्येक जो पान, ईंट और चिड़ी, हुक्कुम, प्रत्येक में 3-3 पत्ते किसके होते हैं, तस्वीर वाले होते हैं। तो हम ऐसे अगर हम टोटल तस्वीर वाले पत्तों की बात करें तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे प्रत्येक में। ये तो हो गए तस्वीर वाले पत्ते। अब बात करें इक्के कितने होते हैं। पान के अंदर भी एक इक्का होता है, ईंट में भी एक, चिड़ी में भी एक और हुक्कुम में भी एक। प्रत्येक में क्या क्या होता है, एक एक इक्का होता है। तो कुल इक्के हमारे पास कितने हो गए, कुल इक्के हमारे पास में हो गए 4। अगर मैं बात करूं काले रंग के इक्के, तो काले रंग के इक्के हमारे पास कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, और लाल रंग के इक्के भी कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, और कुल इक्के कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। उसके बाद में बेगम भी 4 होते हैं, बादशाह भी 4 होते हैं और गुलाम भी क्या होते हैं, 4 होते हैं। अब हम इसके ऊपर आधारित क्वेश्चन को हल करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर जो हमें पहला दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि लाल रंग का बादशाह आने की प्रायिकता। तो सबसे पहले हम कुल परिणाम लिख लेते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 14 कुल परिणाम हमारे पास हो गए 52। कुल परिणाम कितने हैं, 52 है। अब इसका जो फर्स्ट में बोला है लाल रंग का बादशाह। फर्स्ट में हमसे क्या बोला है, लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि लाल रंग के कुल पत्ते हमारे पास कितने होते हैं, 13 तो पान के होते हैं और 13 किसके होते हैं, ईंट के होते हैं। तो कुल पत्ते कितने हो गए, 26 हो गए लाल रंग के। और मैंने बताया था कि प्रत्येक में एक एक इक्का और एक एक क्या होता है, बादशाह होता है। तो एक बादशाह लाल रंग का इसमें हो जाएगा और एक बादशाह लाल रंग का इसमें हो जाएगा। तो एक तो पान में लाल रंग का बादशाह हो गया और एक ईंट में क्या हो गया, लाल रंग का बादशाह हो गया। तो मैं बात करूं कुल लाल रंग के बादशाह हमारे पास कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। इसमें से एक तो किसका हो जाएगा, पान का, और एक हो जाएगा ईंट का। तो कुल कितने हो गए हमारे पास में, 2 हो गए। तो संभावित परिणाम तो कितने हो गए, 2 हो गए। कुल परिणाम कितने हो गए, 52 हो गए। तो अगर मैं प्रायिकता ज्ञात करूं, प्रायिकता लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह आने के हमारे पास प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 2/52। संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम हल करेंगे कितना हो जाएगा, 1/26 हमारा क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसके बाद में इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में बोला है तस्वीर वाला पत्ता। दोस्तों इसमें बोला है तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाला पत्ता। अभी मैंने आपको बताया कि तस्वीर वाले हमारे पास कुल पत्ते कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो संभव परिणाम तो कितने हो गए, 12 हो गए। अब इसकी प्रायिकता याद करें, प्रायिकता तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाला पत्ता आने की प्रायिकता हमारे पास हो जाएगी संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। संभावित परिणाम कितने हैं, 12 है, और कुल परिणाम कितने हैं, 52 है। 12/52 हल करेंगे हमारे पास आ जाएगा 2/13, सॉरी 3/13, 3/13 हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। दोस्तों वो हमसे बोला है लाल रंग का होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, तस्वीर वाला होना चाहिए, तस्वीर वाला
पत्ता। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, मैंने बताया कि कुल तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं हमारे पास में 12 होते हैं, जिसमें से 6 तो क्या हो गए काले रंग के हो गए और 6 क्या हो गए लाल रंग के। तो लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते हमारे पास कितने हो गए 6 हो गए। ये तो हो गए हमारे पास में संभावित परिणाम। अब बात करते हैं प्रायिकता। प्रायिकता किसकी? लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता होने की। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, तो इसकी प्रायिकता हमारे पास कितनी हो जाएगी? इसकी प्रायिकता हो जाएगी संभावित परिणाम कितने हैं 6 और कुल परिणाम कितने हैं 52। 6/52 हमारे पास। इसको हल करेंगे तो हमारे पास कितना, इसको हल करने पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 3/26 हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि पान का गुलाम। तो दोस्तों जो हमारे पास पत्ते होते हैं, टोटल 52 पत्तों के अंदर पान कितने होते हैं 13 होते हैं, तो उसमें गुलाम कितना होता है 1 होता है। तो पान का गुलाम, पान के गुलाम की संख्या कितनी हो गई हमारे पास में 1 हो गई। संभावित परिणाम तो कितने हो गए 1 हो गए। और इसकी जो प्रायिकता होगी, कुल परिणाम 52 है, तो प्रायिकता बराबर हो जाएगा प्रायिकता पान का गुलाम। पान का गुलाम आने की प्रायिकता हो जाएगी संभावित परिणाम 1 और कुल परिणाम कितने हैं 52। 1/52 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसके बाद में जो इसका नेक्स्ट है, नेक्स्ट में इसके 5वें में बोला है हुक्कुम का पत्ता। हुक्कुम का पत्ता। दोस्तों जो टोटल 52 पत्ते होते हैं उसके अंदर प्रत्येक के मैंने बताया कि 13 पत्ते होते हैं, तो हुक्कुम के टोटल पत्ते कितने हो जाएंगे 13 पत्ते हो जाएंगे और कुल पत्ते हमारे पास कितने हैं 52 है। तो संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम, तो प्रायिकता हुक्कुम का पत्ता। हुक्कुम का पत्ता आने की प्रायिकता हमारे पास हो जाएगी संभावित परिणाम तो कितने हैं 13 है। 13/52 इसको हल करेंगे 1/4 हमारा क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है उसमें हमसे पूछा है कि ईंट की बेगम। ईंट की बेगम, ईंट की बेगम मैंने बताया कि प्रत्येक की एक एक गुलाम, एक एक बादशाह, एक एक बेगम, एक क्या होता है इक्का होता है। तो ईंट का भी बेगम कितना होगा हमारे पास में 1 होगा। तो संभावित परिणाम तो कितने हो गए 1 हो गए और कुल परिणाम कितने हैं 52 है। तो प्रायिकता ईंट का बेगम आनेगी, ईंट का बेगम आने की प्रायिकता हमारे पास कितनी हो जाएगी संभावित परिणाम तो कितने हैं 1 है और कुल परिणाम कितने हैं 52। 1/52 हमारा क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है ताश के 5 पत्तों ईंट का, दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह, इक्का को पलट करके अच्छे प्रकार से फेंटा जाता है, फिर यह अच्छा एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि यह एक बेगम है। दोस्तों हमारे पास इस बार कितने पत्ते हैं 5 पत्ते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 15 है इसमें बोला है 5 पत्ते हैं, 5 पत्ते, वो भी किसके हैं ईंट के। उसमें से जो पहला पत्ता है वो क्या है दहला है, दूसरा है गुलाम, तीसरा है बेगम, चौथा है बादशाह और पांचवा है इक्का। तो कुल पत्ते कितने हो गए 5 हो गए। कुल पत्तों की संख्या कितनी हो गई 5 हो गई। अब इसमें जो पहला हमसे बोला है, पहला क्वेश्चन इसने बोला है कि इसकी क्या प्रायिकता हो गई कि निकाला गया पत्ता एक बेगम है, बेगम होना। अब हमें जो 5 पत्ते दिए उनमें बेगम कितनी है 1 है। तो बेगम होने की जो संभावित परिणाम वो कितने हो गए हमारे पास में 1 हो गए और कुल परिणाम कितने हैं 5 है। तो इसकी अगर हम प्रायिकता तो प्रायिकता आएगी बेगम होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, बेगम होने की प्रायिकता हो जाएगी हमारे पास में संभावित परिणाम कितने हैं 1 और कुल परिणाम कितने हैं 5। 1/5 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब बात करें जो इसका सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में इसने बोला है कि यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है। इसने आगे बोला है जो इसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें बोला है कि यदि जो हमने फर्स्ट के अंदर जो पत्ता निकाला वो क्या है बेगम आ जाती है और उसे क्या कर दिया जाता है अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इससे क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता इक्का है। दोस्तों अभी जो हमारे पास पत्ते हैं उसमें टोटल पत्ते 5 थे, 5 में से इसने एक बेगम निकाल दिया, बेगम को इसने क्या कर दिया अलग कर दिया। तो हमारे पास टोटल पर कुल परिणाम कितने हो गए 4 हो गए। अब कुल परिणाम 4 हो गए तो इसने आगे बोला है कि इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाल गया दूसरा क्या हो पत्ता क्या होगा इक्का होगा। तो अब हम बात करते हैं प्रायिकता इक्का आने की। इक्का आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी दोस्तों, हमारे पास जो कुल पत्ते उसमें इक्का कितना है 1 इक्का है। तो संभावित परिणाम तो कितने हो गए 1 हो गए और अब कुल परिणाम हमारे पास कितने हैं 4 है। तो 1/4 हमारा क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की। इसके थर्ड क्वेश्चन में बोला है एक बेगम हो, बेगम। दोस्तों जो हमारे पास कुल परिणाम है उसमें से हमने बेगम को अलग कर दिया, मतलब अब हमारे पास जो 4
जो पत्ते बचे उनमें बेगम नहीं है। इसमें बेगम की संख्या कितनी है? 0 है और कुल परिणाम कितने हैं? 4 है। तो बेगम आने की प्रायिकता अब क्या हो जाएगी? दोबारा बेगम आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी हमारे पास में? 0/4 अर्थात 0। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास अब 4 पत्ते बचे उनमें एक भी बेगम नहीं है, तो बेगम आने की संभावना कितना हो गई हमारे पास में? 0 हो गई। तो इसकी प्रायिकता अब कितनी आ गई? 0 हो गई। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें दिया हुआ है किसी कारणवश 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कौन पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन या अदर अच्छा निकाला जाता है। निकाली गई पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 16 में जो हमें बोला है कि 12 खराब पेन किसी कारणवश 132 अच्छे पेनों में मिल जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे कुल पेनों की संख्या। यहाँ पर खराब पेन तो कितने हैं? खराब पेन हमारे पास में है कितने? 12। और अच्छे पेन कितने हैं? अच्छे पेन हमारे पास में है 132। और ये दोनों आपस में जब मिल जाएंगे तो कुल पेन हमारे पास कितने हो जाएंगे? कुल पेन हमारे पास हो जाएंगे इनको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 144। अब इसने बोला है आगे, इसमें जो प्रायिकता में निकालनी है वो पूछा है कि निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता क्या होगी। हमें प्रायिकता बतानी है, प्रायिकता अच्छे पेन की। तो अच्छे पेन हमारे पास कुल कितने हैं? 132 है। तो संभव परिणाम कितने हो गए? 132 हो गए। और कुल परिणाम कितने? 144। तो 132/144 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसको हम हल करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा? 11/12 क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर जो 17 है, 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। इनमें एक बल्ब या दृश्य निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब है? दोस्तों जो हमें दिया है, जो हमारे पास कुल बल्ब है, कुल बल्ब वो है 20। 20 के अंदर से 4 बल्ब क्या है? खराब। मैं बात करूं खराब बल्ब की। खराब बल्ब कितने हैं? 4 है। तो दोस्तों जो अच्छे बल्ब कितने हो जाएंगे हमारे पास में? अच्छे बल्ब। तो अच्छे बल्ब कितने हो जाएंगे? अगर हम कुल बल्ब में से खराब बल्ब निकालेंगे तो हमारे पास अच्छे बल्ब आ जाएंगे, अर्थात 16। हमारे पास 16 जो बल्ब होंगे वो कैसे होंगे? अच्छे बल्ब होंगे। तो हमें जो इसके प्रायिकता पूछे वो ये बोला है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब होगा। हमें यहाँ से खराब बल्ब की प्रायिकता निकालनी है। इसका जो पहला आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रायिकता ऑफ खराब बल्ब की। खराब बल्ब की हमें प्रायिकता बतानी। हम जानते हैं कुल खराब बल्ब कितने हमारे पास में? 4 है। तो संभावित परिणाम कितने हो गए? 4 हो गए। कुल परिणाम कितने हैं? 20 है। 4/20 हल करेंगे कितना जाएगा? 1/5 हमारा क्या जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसका जो सेकंड है, सेकंड में इसने आगे बोला मान लीजिए एक में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है। मतलब अभी जो हमने बल्ब निकाला वो क्या है? हमारा खराब नहीं है। बल्ब खराब नहीं है और न ही इसे दोबारा इस बल्बों के साथ मिलाएगा। दोस्तों अभी आगे बोल रहा है कि जो अभी हमने एक बल्ब निकाला वो क्या है? खराब नहीं है। तो खराब नहीं है तो कैसा बल्ब है? अच्छा बल्ब है। खराब नहीं होगा तो कैसा होगा? अच्छा होगा। तो और आगे बोला कि जो बल्ब हमने निकाला उसको वापस बल्बों के अंदर नहीं मिलाया। तो हमारे पास जो अच्छे बल्ब होंगे उनकी संख्या क्या हो जाएगी? 1 कम हो जाएगी। तो यहाँ से अच्छे बल्ब कितने हो जाएंगे अब हमारे पास में? अच्छे बल्ब हो जाएंगे 16 माइनस का 1। क्यों? क्योंकि इसने एक बल्ब जो अभी खराब अच्छा बल्ब था उसको वापस इसने नहीं मिलाया। हमारे पास कुल बल्ब हो जाएंगे 15। बल्बों को एक साथ के साथ मिलाया नहीं जाता है। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब या दृश्य निकाल जाता है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि यह निकाला गया बल्ब खराब नहीं है। अब हमें यहाँ से प्रायिकता बतानी है कि निकाला गया बल्ब खराब नहीं है। खराब नहीं है तो क्या होगा? वो अच्छा होगा। अब हमें प्रायिकता बतानी है अच्छा बल्ब आने की। अच्छा बल्ब दोस्तों हम जानते हैं प्रायिकता बराबर होता है संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। यहाँ पर अच्छे बल्ब होने की संभावना कितनी है? 15 है। और कुल बल्ब हमारे पास में कितने हैं? 20 है। 15/20 सॉरी कुल बल्ब हमारे पास कितने हैं? 19। इस बार कुल बल्ब कितने हो जाएंगे? 19। क्यों? क्योंकि एक बल्ब को हमने निकाल के बाहर रख दिया। तो कुल बल्ब कितने हो गए हमारे पास में? 19। 15/19 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में हमें बोला है एक पेटी में 90 डिस्क है जिन पर 1 से 90 तक की संख्याएं अंकित है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छा निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी 2 अंकों की एक संख्या। इसका दूसरा है एक पूर्ण वर्ग संख्या और तीसरा है 5 से विभाजित संख्या। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कुल परिणाम जो हमें दिया हुआ है उसमें कुल परिणाम हमारे पास है कुल परिणाम।
डिस्क है हमारे पास में, और डिस्क के ऊपर 1 से 90 तक की संख्याएं अंकित है। 1 से 90 तक की संख्याएं अंकित है, तो कुल डिस्क कितनी हो गई हमारे पास में 90। कुल डिस्क की संख्या कितनी हो गई 90 हो गई। आगे इसने बोला है, इसका जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में बोला है कि 2 अंकों की एक संख्या। दोस्तों क्या बोला है, 2 अंकों की एक संख्या। हम जानते हैं 1 से 90 के बीच में 2 अंकों की संख्या कहां से स्टार्ट होगी, 10 से स्टार्ट होगी, कहां तक जाएगी 90 तक जाएगी। ऐसी संख्या हमारे पास टोटल कितनी हो जाएगी 81 हो जाएगी। 2 अंकों की संख्या 90, 10 और 90 के बीच में कितनी हो गई 81 हो गई। हम जानते हैं प्रायिकता। अब हम बात करते हैं प्रायिकता किसकी, 2 अंकों की एक संख्या। एक संख्या, इसकी प्रायिकता हमारे पास हो जाएगी, प्रायिकता बराबर हम जानते हैं संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। तो संभावित परिणाम कितने हो गए 81 हो गए, और कुल परिणाम कितने हैं 90। 81 बटे 90 हल करेंगे कितना हो जाएगा 9 बटे 10 हमारा क्या जाएगा आंसर हो जाएगा। इसके बाद में इसका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में इसने बोला है एक पूर्ण वर्ग संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या। दोस्तों 1 से 90 के बीच में पूर्ण वर्ग संख्या एक तो 1 हो जाएगी, एक 4 हो जाएगी, एक 9 हो जाएगी। 9 के बाद में 16, 25, 36, 49, 64 और कितनी हो गई 81। ये टोटल हमारे पास हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल संभावित परिणाम कितने हो गए हमारे पास में 9 हो गए, और कुल परिणाम कितने हैं 90 है। तो प्रायिकता एक पूर्ण वर्ग संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या होने की प्रायिकता हमारे पास हो जाएगी 9 बटा 90। हल करेंगे कितना हो जाएगा 1 बटा 10 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इसका जो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में हमसे बोला है 5 से विभाजित संख्या। 5 से विभाजित संख्या। दोस्तों 5 से विभाजित संख्या 5, 10, 15 और ऐसे हमारे पास कहां तक जाना में 85 और 90। ऐसे जो 5 से टोटल विभाजित हमारे पास संख्या अगर हम काउंट करेंगे तो हमारे पास कितनी आएंगी 18 आएंगी। तो संभावित परिणाम हमारे पास कितने हो गए 18 हो गए, कुल परिणाम कितने हैं 90 है। तो जब हम इसका प्रायिकता निकालेंगे, प्रायिकता ऑफ 5 से विभाजित संख्या, 5 से विभाजित संख्या की जब हम प्रायिकता की बात करेंगे तो संभावित परिणाम तो कितने 18 है, और कुल परिणाम कितने हैं 90 है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 18 बटे 90, और 18 बटे 90 को जब हल करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 बटा 5 हमारा क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें दिया हुआ है एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिस पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है। अक्षर दे रखे A B C D E और A। इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि A प्राप्त होगा। दोस्तों जो एक बच्चा है उसके पास एक पासा है, तो पासे के ऊपर जो कुल अक्षर अंकित है। तो सबसे पहले हम जो कुल संख्या वो निकाल लेते हैं। कुल संख्या क्या क्या है, एक तो उसके ऊपर A है, एक B है, C D E और A। तो कुल संख्या कितनी हो गई 2 2 4 और कितनी हो गई कुल संख्या, मतलब कुल परिणाम तो कितने हो गए 6 हो गए। आगे इसमें फर्स्ट में बोला है कि जब उस पासे को फेंका जाता है तो क्या प्रायिकता होगी कि उसके ऊपर A प्राप्त होगा, A प्राप्त होगा। दोस्तों हम देखते हैं पहले कि A आने के कुल परिणाम संभावित परिणाम कितने हैं 1 और 2। A आने के कुल संभावित परिणाम कितने हो गए 2 हो गए। तो बात करते हैं प्रायिकता की, प्रायिकता ऑफ A आने की, A प्राप्त होगा, A प्राप्त होगा। इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। संभावित परिणाम कितने हैं 2 है, और कुल परिणाम कितने हैं 6। हल करेंगे 1 बटा 3 हमारा क्या जाएगा आंसर हो जाएगा। इसका जो सेकंड है, सेकंड में बोला है D आने की प्रायिकता। तो देखते हैं कि D आने के संभावित परिणाम कितने हैं। D प्राप्त होगा, D प्राप्त होगा। कितने D हमारे पास में एक ही D है, तो संभावित परिणाम तो कितने हो गए इसके 1 हो गए। अब बात करते हैं प्रायिकता ऑफ D आने की, D प्राप्त होगा। इसकी प्रायिकता निकालेंगे तो क्या हो जाएगा संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। संभावित परिणाम हमारे पास कितने हैं 1 है, और कुल परिणाम कितने हैं, कुल परिणाम हमारे पास में 6। 1 बटा 6 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 20 है वो एग्जाम की दृष्टि से नहीं है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें दिया हुआ है 144 पेन के समूह में 20 पेन खराब है और शेष अच्छे पेन है। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो पेन अच्छा हो, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार
इन पेनों में से एक पेन यादृच्छा निकालकर आपको देता है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि आप पेन खरीद लेंगे और आप पेन नहीं खरीदेंगे। दोस्तों इसमें जो हमें बोला है कि 144 पेनों के समूह में 20 पेन क्या है, खराब है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुल पेनों की। यहाँ पर हमारे पास कुल पेन हो गए, कुल पेन की संख्या, कुल पेन की संख्या कितनी हो गई दोस्तों हमारे पास में यहाँ पर 144 ने दिया है। आगे इसने बोला है कि इन 144 के अंदर ही 20 पेन क्या है, खराब है। तो उससे बात करूं मैं खराब पेन की। खराब पेन हमारे पास में कितने हैं, 20 है। तो अब मैं बात करूं अच्छे पेन, यहां से अच्छे पेन कितने हो जाएंगे हमारे पास में, अच्छे पेन कुल पेन कितने हैं 144 और खराब पेन कितने हैं 20 है। तो अब यहाँ से अच्छे पेन कितने हो जाएंगे हमारे पास में, अच्छे पेनों की संख्या कितनी हो जाएगी 224 हमारे पास क्या हो गए, अच्छे पेन हो गए। अब बात करते हैं इसके पहले क्वेश्चन की। पहले क्वेश्चन में बोला है कि आप वह पेन खरीद लेंगे। दुकानदार ने हमें यात्रा से जो पेन दिया है, अगर हम वह पेन कब खरीदेंगे जब वो पेन अच्छा होगा। तो हमें यहाँ से किसकी प्रायिकता ज्ञात करनी, अच्छे पेन आने की। तो प्रायिकता पेन खरीद लेंगे। पेन कब खरीदेंगे, जब वो पेन क्या होगा, अच्छा होगा। और अच्छे पेन आने के कुल संभावित परिणाम कितने हैं 124 है, और कुल परिणाम कितने 144। तो 124 बटे 144 हल करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा 31 बटे 36 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसका जो सेकंड है, सेकंड में हमें बोला है कि आप पेन नहीं खरीदेंगे। पेन कब नहीं खरीदेंगे हम, जब हमारे पास पेन कैसा आएगा, खराब आएगा। तो यहाँ से प्रायिकता निकालनी है, पेन नहीं खरीदेंगे। पेन कब नहीं खरीदेंगे, जब पेन क्या होगा, खराब होगा। खराब पेन होने की संभावना कितनी है 20 है, और कुल पेन कितने हैं हमारे पास में 144 है। तो 20 बटे 144 हल करेंगे कितना हो जाएगा 5 बटे 36 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में दिया हुआ है, एक खेल में 1 रुपए के सिक्कों को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर अर्थात 3 चित या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ खेल में हार जाने की प्रायिकता परिकलित कीजिए। दोस्तों हमें यहाँ पर बोला है कि एक खेल के अंदर एक रुपए के सिक्कों को 3 बार उछाला जाता है। तो सबसे पहले 3 सिक्के को 3 बार उछालने पर कुल संभव परिणाम क्या क्या हो सकते हैं वो हम लिख लेते हैं। देखो यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, सिक्के को 3 बार उछालने पर कुल परिणाम 8। हमारे पास कुल संभव परिणाम कितने हो गए, 8 हो गए। कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी होगी, कुल परिणामों की संख्या हमारे पास हो गई 8। अब इसने बोला है आगे कि हनीफ खेल में हार जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है हनीफ के हार जाने की। दोस्तों इसने पहले ही बोल रखा है कि हनीफ खेल में जीतेगा कब, जब तीनों सिक्कों के ऊपर क्या कुछ समान परिणाम आएगा, या अर्थात तीनों पे या तो चित आएगा या फिर तीनों पे क्या आ जाएगा, पट आ जाएगा। अगर तीनों के ऊपर हेड आता है, तीनों के ऊपर हेड आता है, चित आता है, या फिर तीनों के ऊपर टेल आता है, पट आता है, तो हनीफ खेल में जीत जाएगा। लेकिन हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है कि हनीफ खेल में हार जाएगा। तो हारने की प्रायिकता क्या क्या, हारने के संभावित परिणाम क्या क्या हो जाएगा, ये 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 हो जाएगा। कुल कितने परिणाम हो गए हमारे पास में, 6 हो गए। संभावित परिणाम तो कितने हैं, 6 है, और कुल परिणाम कितने हैं, 8 है। 6 बटे 8 इसको हल करेंगे हमारा 3 बटे 4 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर हमसे यहाँ पर हनीफ के जीतने की प्रायिकता पूछता तो हम बोलते कि जीतने के संभावित परिणाम कितने हैं, 2 है। 2 बटे 8 1 बटा 4 हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। लेकिन हमें यहाँ पर हनीफ के हारने की प्रायिकता पूछे तो 3 बटा 4 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 में हमें दिया हुआ है, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि 5 किसी भी बार नहीं आएगा। और इसका सेकंड है 5 इनमें से 5 कम से कम 1 बार आएगा। दोस्तों 24वें के अंदर बोला है कि एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पासे को 2 बार फेंकने पर कुल संभव परिणाम कितने हैं। मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, पासे को 2 बार फेंकने पर कुल संभावित परिणाम। दोस्तों जब हम पासे को 1 बार फेंकते हैं तो हमारे पास कुल संभव परिणाम होते हैं 6, और वहीं अगर हम पासे को 2 बार फेंकेंगे तो हमारे पास जो कुल संभव परिणाम हो जाएंगे 6 की पावर 2, अर्थात 6 गुणा 6 हमारे पास कितने हो जाएंगे, 36। कुल संभव परिणाम कितने हो जाएंगे, 36। आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे कि कुल संभव परिणाम 36 क्या क्या होंगे। अब इसके बारे में बात करें इसका पहला क्वेश्चन की। पहले क्वेश्चन में इसने बोला है कि 5 किसी भी बार नहीं आएगा। 5 किसी भी बार
नहीं आएगा। दोस्तों हमने दो पासों को उछाला और हो सकता है एक के ऊपर एक आ जाए, एक के ऊपर चार आ जाए, हो सकता है एक पे दो आ जाए, एक पे तीन आ जाए, हो सकता है दोनों के ऊपर चार आ जाए, हो सकता है एक पे छह आ जाए, एक पे चार आ जाए, मतलब पांच किसी भी बाहर नहीं आए। ऐसे हमारे पास कुल परिणाम है 25। ऐसे कुल संभावित परिणाम कितने हैं हमारे पास में? 25 है। अब बात करते हैं प्रायिकता की। प्रायिकता ऑफ 5 किसी भी बार नहीं आएगा। तो हम जानते हैं प्रायिकता बराबर क्या होता है? संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। संभव परिणाम हमारे पास यहाँ पर कितने हैं? 25 है। 25 बटे कुल परिणाम कितने हैं? 36। 25 बटा 36 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसके बाद में उसका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड में इसमें बोला है, यहाँ पर बोला है कि 5 कम से कम एक बार आएगा। इसका मतलब ये होगा कि हमने जब 500 को उछाला, हो सकता है एक पासे के ऊपर 5 आ जाए, एक के ऊपर एक आ जाए, तो कम से कम एक बार तो 5 आ रहा है। हो सकता है कि एक बार 2 आ जाए, एक बार 5 आ जाए, तो कम से कम एक बार तो 5 आना ही चाहिए। और कम से ज्यादा क्या 2 बार भी आ सकता है कि दोनों के ऊपर भी 5 आ सकता है। तो ऐसे हमारे पास कुल परिणाम हो जाएंगे 11। ऐसे परिणाम कितने हो जाएंगे? 11। तो हम अब बात करते हैं प्रायिकता। 5 कम से कम एक बार आएगा, एक बार आएगा। इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी दोस्तों? यहां से इसकी प्रायिकता हो जाएगी, कुल संभव परिणाम तो कितने हैं? 11 है। और कुल परिणाम कितने हमारे पास में? 36। 11 बटे 36 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही अपने दोस्तों को भी चैनल के बारे में बताएं ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका फायदा उठा सके। अगर आपको अभी भी प्रायिकता के किसी भी क्वेश्चन या एग्जाम्पल में डाउट है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।